नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है राम स्टडी ऑफ साइंस चैनल में। और आज हम बात कर रहे हैं कि राजस्थान में जो बम्पर भर्ती है चतुर्थ श्रेणी की 52,453 पदों पर, वो राजस्थान में एक रीट की तरह बम्पर भर्ती का कार्य करेगी। तो देखिए, जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है वो उसमें कितनी योग्यता रखी गई है, कितनी उसकी सैलरी है, कितने उसके पद हैं, कब इसका पेपर है, क्या इसका सिलेबस है, सब इसमें बात करेंगे। मैं आपको बता दूं, ये भर्ती राजस्थान में उन बेरोजगारों के लिए है जो 1-2 नंबर से, 3-4 नंबर से किसी भर्ती में रह गए हैं, कहीं कई भर्तियों पॉइंटों में रह गए हैं। वो उनका इस भर्ती में सपना पूरा होगा, यानी उनके सपने साकार होंगे। तो आज हम बात करते हैं इस राजस्थान की चतुर्थ श्रेणी की भर्ती के बारे में, संपूर्ण जानकारी लेंगे, कितना का सिलेबस है। तो देखिए, आपने पहले देख लिया ही है, चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2025, यानी राजस्थान में यह सबसे बड़ी भर्ती है और बम्पर भर्ती है। इसके पद हैं हमारे, पद टोटल कितने हैं, पद हैं मान के चलो 52,453, और अलग अलग पदों पर अलग अलग भर्ती होगी। कैसे अलग अलग पदों पर अलग अलग भर्ती कैसे है कि अलग अलग विभागों पर, यानी भिन्न भिन्न विभागों पर इसकी भर्ती है। जैसे इसका जो नंबर होंगे उसी के हिसाब से पोस्टें दी जाएंगी। योग्यता इसकी 10वीं पास, ये है सबसे, योग्यता इसकी 10वीं पास है। और इसका वेतन रहेगा, यानी सैलरी 30,000 रुपये, कम नहीं है। प्रत्येक महीने की 1-2 तारीख को सैलरी डल जाया करेगी। आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये चतुर्थ श्रेणी की भर्ती भले ही है, लेकिन ये सिर्फ नाम है चतुर्थ श्रेणी की भर्ती। कहीं ऑफिस में वर्क मिल सकता है, कहीं दूसरी जगह मिल सकता है। और इसकी एक खास विशेषता, ये आपका 5 स्टार पॉइंट रहेगा कि ये सीईटी से बाहर भर्ती है। क्योंकि इस बार आप देख रहे हैं कि 2023 में जो पेपर लगा था सीईटी में, लगभग जो लड़के ने सीईटी पास की थी वो लगभग विद्यार्थी लग चुके हैं, यानी उनकी भर्ती प्रक्रियाधीन है। लेकिन अब की जो सीईटी का पेपर है, वो सीईटी का पेपर 10th और 12th दोनों का थोड़ा क्लिष्ट था। तो उन ना के बराबर बच्चों का पेपर पास हो रहा है। तो सीईटी से बाहर भर्ती है ये, मतलब इसमें सब अप्लाई करेंगे। इसकी जो एज वर्ग रखा गया है वो 18 से 40 वर्ष, मतलब 18 से 40 वर्ष अन्य भर्तियों की तरह, और इसमें 40 वर्ष तक कर सकते हैं। परीक्षा की तिथि, परीक्षा की तिथि है इसकी 18 से 21 सितंबर 2025 को। मैं आपको बता दूं कि अगर इस भर्ती में वो ही विद्यार्थी लगेगा जो इस भर्ती का अभी से कंटिन्यू तैयारी करेगा। ऐसा नहीं कि पेपर है सितंबर का, चतुर्थ श्रेणी की भर्ती है, मैं इसकी तैयारी कर लूंगा, 1-2 महीने में पेपर निकाल दूंगा। इस बात को दिमाग से निकाल देना, क्योंकि जो आज पेपर इतने कठिन होते जा रहे हैं कि जो रोजाना पढ़ता है, जो लंबे टाइम से पढ़ता है, वही पेपर को क्रैक कर पाता है। 1-2 महीने में, 15-20 दिन में कोई भी पेपर को नहीं फोड़ सकता है। और इसकी पेपर में कुल 120 प्रश्न होंगे। 120 प्रश्न होने के बाद पेपर में नेगेटिव मार्किंग दी गई है 1/3 की। और मैं आपको बता दूं, पेपर में 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और राजस्थान में तो एक अन्य विकल्प ही लगा दिया है, ई विकल्प, कि लगभग जो पेपर होगा उस पेपर के लगभग 10%, मतलब जैसे मान के चलो इसका 10% हो गया 12 क्वेश्चन। अगर 12 क्वेश्चन कोई विद्यार्थी भर के नहीं आता है तो वह परीक्षा के लिए अयोग्य माना जाएगा। तो इसमें जो भ्रष्टाचार से जो भर्तियां में जो पद छीन लिए जाते थे, उनको कम करने के लिए ऐसा हुआ है। परीक्षा का समय रहेगा 2 घंटे। देखिए, 120 क्वेश्चन, परीक्षा का समय 2 घंटे है, तो कहने का मतलब 1 मिनट में 1 क्वेश्चन। और मैं आपको बता दूं कि जैसे अच्छा है, क्वेश्चन मान के चलो 1 से 5 क्वेश्चन आपको आ रहे हैं, तो वो 5 क्वेश्चनों को आप 2-3 मिनट में कर सकते हैं। लेकिन कभी क्वेश्चन गणित का या साइंस का या जीके वगैरह का ऐसा क्वेश्चन आएगा कि 1 मिनट की वजह 2-3 मिनट खा जाएगा, समझने में थोड़ा टाइम लगे, तो कहीं ना कहीं वो आपकी जो टाइम मैनेजमेंट 2 घंटे में
एकदम सही है, एक्यूरेसी सही रखना। अब इसके बाद जो इसका सिलेबस क्या है, चतुर्थ श्रेणी की भर्ती, लेकिन सिलेबस बहुत अच्छा है। जो हिंदी है आपकी, हिंदी के 30 प्रश्न आएंगे। कितने प्रश्न आएंगे? 30 प्रश्न आएंगे। और आपकी अंग्रेजी के 15 प्रश्न आएंगे और आपके भूगोल के 10 प्रश्न आएंगे। और जो मतलब ये भूगोल है ये आपकी राजस्थान की है, राजस्थान का भूगोल है, जियोग्राफी, हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर, यानी जो भूगोल के 10 क्वेश्चन और इतिहास एवं कला संस्कृति के 10 क्वेश्चन, यानी 20 क्वेश्चन राजस्थान जीके के। और राजनीतिक व्यवस्था भी इसमें 10 क्वेश्चन आएगी और विज्ञान के 5 क्वेश्चन डाले जाएंगे। और बिल्कुल आपका सिर्फ वही सिलेबस है, इसमें सिर्फ एक अंतर है कि इसमें एक तो जो कंप्यूटर जोड़ रखा है ना, सिर्फ वो कंप्यूटर ही है नहीं पूरा, और इसमें एक इंग्लिश, ये अंग्रेजी और आपका ये कंप्यूटर, इन दोनों को छोड़कर इसकी जगह पर पशु प्रजनन में क्या था? पशुपालन था। और ये 2 विषय हैं। इन 2 विषयों के अलावा पूरा सिलेबस है जो पशु प्रजनन की तरह है। और जो विद्यार्थी नियमित रूप से तैयारी करेगा वो 2025 में नौकरी लेकर ही रहेगा इस श्रेणी में। और गणित के 25 क्वेश्चन, ये गणित की है भूमिका रहेगी। आप देख रहे हैं पशु प्रजनन में साइंस और मैथ ही दिलाएगा सिलेक्शन। जिस बंदे का साइंस मैथ अगर पशु प्रजनन में सही किया है उसका नंबर पक्का है, क्योंकि उसमें लगभग 45 से 50 क्वेश्चन के बीच में हर एक शिफ्ट दिए गए हैं और जिनका मैथ और सही होगा उनका सिलेक्शन पक्का है। इसमें अभी आपके मैथ के 25 क्वेश्चन है, कंप्यूटर के 5 क्वेश्चन है। मान के चलो कंप्यूटर 5 क्वेश्चन आएंगे तो 5 क्वेश्चन में से 1-2 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे हर कोई कर लेगा, और 5 क्वेश्चनों में 1 क्वेश्चन ऐसा होगा कोई भी विद्यार्थी, नाम मात्र के विद्यार्थी करेंगे। तो 5 में से 5 कोशिश करने की मत करना, लेकिन गणित में आप 25 में से 25 कर सकते हैं। राजस्थान जी के हर कोई पढ़ता है भाई, राजस्थान जी के है, जैसे इसमें भूगोल है 10 क्वेश्चन, सब करेंगे, सब पढ़ते हैं। इतिहास है, कला संस्कृति, सब पढ़ेंगे, लेकिन इसमें अलग करेगी हिंदी। हिंदी के क्वेश्चन अलग होंगे, जैसे समास वगैरह के, प्रत्यय वगैरह के, संधि वगैरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे। और राजनीतिक व्यवस्था, विज्ञान को आप हल्के में मत लेना। विज्ञान के क्वेश्चन अब थोड़े हटके पूछे जाते हैं, थोड़े क्लिष्ट पूछे जाते हैं। तो आप इन 2 सब्जेक्ट और आपकी ये करंट अफेयर, ये आपके जो अभी से पढ़ोगे तब कहीं जाकर कवर करोगे। इस सिलेबस को आप 15-20 दिन में नहीं पढ़ सकते हैं। तो ये रही हमारे चतुर्थ श्रेणी भर्ती की संपूर्ण जानकारी। क्योंकि जो ये पद कम नहीं है, राजस्थान में आज तक किसी भी भर्ती में 52,453 पद नहीं निकले। 2018 में जो रीट की भर्ती हुई थी उसमें 56,000 पद थे, लेकिन उसके बाद रीट का इतना क्रेज हो गया है बहुत ज्यादा। तो आप देख लेना कि जो चतुर्थ श्रेणी की भर्ती 2025 में निकली है वो बहुत ही शानदार होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट करना।